कुछ लोग प्रोस्टेट की दवाएं बहुत लंबे टाइम से ले रहे होते हैं, लेकिन सर्दियां आते ही अचानक वो कहते हैं कि साहब मेरे सिम्टम्स बढ़ गए हैं या लक्षण बढ़ गए हैं और दवाएं बेअसर हो रही है या कम काम कर रही है। तो आइए जानेंगे इस वीडियो में ऐसा क्यों होता है। नमस्कार, मैं डॉक्टर घनश्याम कुमावत, एमसीएच यूरोलॉजिस्ट एंड किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ। इस वीडियो के माध्यम से हम ये चर्चा करेंगे कि जो प्रोस्टेट के मरीज होते हैं, जिनको दवाएं से बिल्कुल आराम था, लंबे टाइम से दवाएं ले रहे थे, उनको दवाएं सेट भी थी, फिर भी अचानक सर्दियों में ये कहते हैं कि साहब हमारे को सिम्टम्स बढ़ रहे हैं, कुछ ऐसी वजह होती है। तो देखिए, सबसे पहले तो जब भी सर्दियां आती है, टेम्परेचर कम होता है, तो जो प्रोस्टेट की जो मसल्स होती है उनकी टोन बढ़ जाती है, यानी वो हमेशा संकुचित अवस्था में रहती है और जो पेशाब की थैली है वो थोड़ा कम काम करने लग जाती है। इसके अलावा सर्दियों में रात का टाइम थोड़ा लंबा होता है और उसकी वजह से रात को नींद आती है और नींद खुलती है बीच में पेशाब के लिए, तो आदमी सोचता है कि थोड़ी देर और सो लेता हूँ, उसके बाद चले जाएंगे, या दिन होने वाला है उस टाइम पे चले जाएंगे। तो कहने का मतलब पेशाब रोक लेते हैं लंबे टाइम के। इसके अलावा कई बार सर्दी जुकाम हो जाती है, उसकी दवाएं ले लेते हैं, एंटी कोल्ड मेडिकेशन, उसकी वजह से भी पेशाब के सिम्टम्स बढ़ जाते हैं। ये सारे फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से सर्दियों में पेशाब की दिक्कत बढ़ती है। तो इनके लिए क्या करना चाहिए हमें? इनके लिए सबसे पहले तो ये है कि अपने आप का सर्दी में बचाव करें। कपड़े कपड़े इस तरह से पहने कि बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं लगे, खासतौर से पैरों को या सर वाले हिस्से को सर्दी नहीं लगे। इसके बाद में जो आपकी एंटी कोल्ड मेडिसिन यदि आप लेते हो, सर्दी जुकाम की दवाएं यदि आप लेते हो किसी कारण से, तो आप अपने यूरोलॉजिस्ट को जरूर बताएं कि ये दवाएं हम लेने जा रहे हैं, ताकि आपकी डोज जो प्रोस्टेट की दवाई की चल रही है वो एडजस्ट की जा सके। इसके अलावा रात को जब भी आपको यूरिन लगने की वजह से नींद खुलती है, तो आप यूरिन बिल्कुल भी नहीं रोके, इसमें आलस्य बिल्कुल भी नहीं करें कि थोड़ी देर बाद में चले जाएंगे। चौथी और लास्ट में है कि रात के टाइम पे आप सोने से पहले लिक्विड इंटेक बिल्कुल कम कर दें, दूध वगैरह बिल्कुल कम कर दें और चाय कॉफी या शराब का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करें। यदि ये सब आदतें आप सुधार लेंगे तो हो सकता है आपको सर्दियों में, अगली सर्दियों में आपको ये तकलीफ नहीं बढ़े। थैंक यू।